हेलो बच्चों, आज मैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से लेके आया हूं, जो मुझे जो लगता है और सभी सैंपल पेपर में जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक 5 नंबर तक का पार्ट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक है एसिटिक एसिड, जिसमें कई सारे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक टॉपिक जो लास्ट में मैंने शो किया है वो 5 नंबर का इकलौता ही पार्ट हो सकता है। तो आखिर तक इस वीडियो को समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर जैसे किसी को नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो जितना आइडिया होता है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, तो ये 5 नंबर तक का इसका वीडियो आपको फायदा दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो टॉपिक है हमारा एसिटिक एसिड और इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH, तो सभी को याद कर लेना चाहिए। पहले तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है और इसका IUPAC नेम यानी कि साइंटिफिक नेम इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी IUPAC के नॉमेनक्लेचर के नाम से। तो इसका सभी लोग नाम याद कर लें, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH, और नहीं तो इसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है विनेगर। विनेगर होता क्या है? जब 5 से लेकर 8% एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स कर दिया जाता है बच्चों, तो उसे हम लोग विनेगर कहते हैं। When 5 to 8% एसिटिक एसिड मिक्स इन वाटर, इट इज नोन एज विनेगर। लेकिन विनेगर विनेगर जिसको हम लोग हिंदी में सिरका वर्ड बोलते हैं, ये कहां पर यूज होता है? एक्चुअल में ये प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव किसी भी फूड मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए या किसी को खट्टा करने के लिए, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं वो जनरली खट्टे होते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स और फॉर फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अदरवाइज एक और वर्ड जो आपके बोर्ड एग्जाम का पार्ट हो सकता है वो होता भी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या होता है? एक्चुअल में जो एसिटिक एसिड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने केल्विन में लिखा हुआ है, 290 केल्विन हो गया। और ये सर्दी के दिनों में, जैसे इस समय सर्दी पड़ रही है, अगर टेम्परेचर 17 डिग्री या उससे नीचे हो जाता है तो उस कंडीशन में ये एसिटिक एसिड फ्रीज कर जाता है। तो सर्दी के दिनों में एसिटिक एसिड जनरली फ्रीज कर जाता है और उस समय उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो सब लोग याद कर लें the melting point of acetic acid is 17 degree centigrade, it means 290 Kelvin. In winter climate it often freezes. In winter climate it often freezes. That is known as glacial acetic acid. Now the boiling point of acetic acid is 118 degree centigrade. In Kelvin it is 391 Kelvin. एसिटिक एसिड का बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके अलावा एसिटिक एसिड वाटर में आसानी से सॉल्युबल होता है। तो क्यों सॉल्युबल होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है कि वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है एसिटिक एसिड या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड क्यों कहलाते हैं? तो उसका सीधा सा आंसर लिखना है कि जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो पूरी तरह से अपने आइस में नहीं टूटता है। जब कोई भी एसिड वाटर में मिक्स करने पर पूरी तरह से अपने आइस में टूट जाता है तो वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो ऐसा नहीं होता, तो मैंने लिखा है एच इट डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। अब ये वाला जो ये अगला पॉइंट जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मुझे नहीं लगता कि जितने भी ईयर के मैं सैंपल पेपर बच्चों को कराता हूं कि उसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ना हो। तो हर बच्चे को ये वाली रिएक्शन को याद करना है, हर बच्चे के लिए। और ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक पूछी गई है। सुनिए, जब एक एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल से कराई जाती है, इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, तो और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट सब्सटेंस, कैटलिस्ट जो वर्ड होता है एक्चुअल में वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो बच्चों जो एस्टर होते हैं वो अपने स्वीट फ्रूटी स्मेल के लिए जाने जाते हैं।
या मार्केट में बहुत सारी टॉफी वगैरह जो होती हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले जाते हैं, तो एक्चुअल में वो एस्टर होते हैं, ना कि कोई आम होता है या कोई नेचुरल फ्रूट कुछ नहीं होता है, उसमें सब एस्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और एस्टर बनने की जो प्रोसेस है वो एस्टरिफिकेशन कहलाती है। एस्टर बनने की जो प्रोसेस है बच्चों वो एस्टरिफिकेशन कहलाती है। तो एस्टरिफिकेशन के नाम से एक बड़ा 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। अब इस रिएक्शन को हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले एस्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH मैंने बताया था, इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से होती है। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। यहाँ मैंने सर्किल बनाया है, सर्किल से इधर से H निकाला है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकाला है। ये रिएक्शन H2SO4 यानी कि H+ की प्रेजेंस में हो रही है। तो H2O निकालने के बाद बचा हुआ सब्सटेंस लिखिए CH3CO C डबल बॉन्ड C2H5। ये हमारा एस्टर कहलाता है, इसका जनरल नेम होता है बच्चों इथाइल एस्टेट। इस इथाइल एस्टेट का IUPAC नेम और याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार इस IUPAC नेम से पूछा जाता है। इथाइल NO8 ये इसका IUPAC नेम है। और कई पुराने पेपर्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इथाइल इथेनॉइड कैसे बनता है तो उसको भी यही रिएक्शन लिखनी है, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। अब एक और पॉइंट है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनने की जो प्रोसेस है वो सैपोनिफिकेशन कहलाती है। और जब एक एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी जाती है तो सोप बनता है, और इस वाली रिएक्शन में साथ में इथाइल अल्कोहल भी बनता है। तो ये सैपोनिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। कई बार सैपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन दोनों को कंबाइन करके क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। और नहीं तो जो मैंने बोला था शुरुआत में कि एस्टिक एसिड आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तक का पार्ट हो सकता है। तो इसको पूरा एक एक करके समराइज करके आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे दिखलाया, इसे पूरा ही आपको लर्न करना है। और आप इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मुझे जितना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा मैं और उतनी बेटर वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू।